are you all guys? I hope आप सब ठीक होंगे. So guys, welcome to our Vigyan channel and let me introduce myself. I am Atul Singh and I am pursuing my bachelor's degree in technology from IIT Kharagpur. And I teach mathematics for JEE Mains and JEE Advanced on our YouTube channel. And today we are starting a series of 200 problems in mathematics for JEE Advanced. So guys, आप सभी को पता है कि आपकी JEE Advanced की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे मस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? आपकी प्रैक्टिस. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी. लेकिन उसके साथ साथ गाइस बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैटर करती है आपकी प्रिपरेशन में. कौन कौन सी चीजें होती है? जैसे क्वेश्चन की ट्रिक्स, क्वेश्चन को देख के क्या कॉन्सेप्ट आपको लगाना चाहिए, वो सारी चीजें. कौन कौन सी कॉमन गलतियां जो आप कर देते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपके नेगेटिव मार्क्स कम हो. ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. सो गाइस, इन 200 प्रॉब्लम्स में हम यही देखने वाले हैं, इन्हीं स्किल्स पे काम करने वाले हैं. प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो. आपके पास थाउजेंड्स ऑफ बुक्स अवेलेबल है, क्वेश्चंस अवेलेबल है, सीरीज अवेलेबल है, डीपीपी सीरीज, टेस्ट, बहुत सारी चीजें आपके पास रिसोर्सेज है. लेकिन ये जो 200 प्रॉब्लम्स है, इनमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को देख के क्या स्ट्राइक करना चाहिए, कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन गलत स्टेप्स की ओर प्रोसीड कर जाएगा. तो ये सारी चीजें हम इन 200 प्रॉब्लम्स में देखने वाले हैं. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज and this is our part first. This is our first question. Let f of x is equals to mod of x square minus 9 minus mod x minus 8 and find the number of integers in range of a so that fx has 4 distinct real roots. अब guys, इसमें क्वेश्चन के अंदर जो चीज है जो आपको देखनी चाहिए वो है नंबर ऑफ इंटीजर्स. नंबर ऑफ इंटीजर्स, हालांकि इसने a के लिए पूछा है. a क्या है? ये a ये है. लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी आपको बोल दे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस टाइप की जो टर्म्स यूज करे fx के लिए, x के सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछे, या फिर आपको बोल दे कि उसके रूट्स कितने हैं, जैसे x के लिए कितने रूट्स हैं और उसमें कोई वेरिएबल दे दे और उस वेरिएबल के लिए हमें पूछ दे कि वो कितने होंगे या कितने नंबर आएंगे, कितने इंटीजर आएंगे या कौन सी रेंज आएगी. जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, हमें बोल दिया कि x की 4 डिफरेंट रियल रूट्स के लिए fx की वैल्यू क्या है? 0 है. यानी x की 4 वैल्यूज के लिए fx की वैल्यू 0 हो रही है. तो बताओ कि a की रेंज में कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स आएंगे. ये हमारा क्वेश्चन है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको ये ना दे 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट, आपको बोल दे कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, इंटीजर सॉल्यूशन और a की कोई दे देता है a = 2 3 4, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाती? x के सॉल्यूशन हमें पूछ रही होती. तो अगर हमें x के सॉल्यूशन पूछे या x के सॉल्यूशन देके किसी भी नंबर के बारे में पूछे, हमें ज्यादातर 90% क्वेश्चंस में, 90 to 95% क्वेश्चन में किस चीज से आगे मूव करना है? ग्राफ के मेथड से. ग्राफ के मेथड से आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है. आपको हमेशा क्या करना है? ग्राफ बनाना है. अगर ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड बने या आपसे ग्राफ ना बन रहा हो तो आप जो दूसरे मेथड है वो सोचिए कि आप ऑपरेट कर लीजिए, कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन है, उसे सोल्व कर लीजिए, फिर कीजिए. ये सारी चीजें आपको बाद में देखनी है, लेकिन पहले क्या करना है? ग्राफ करना है. उसके बाद आपको कोई दूसरा मेथड सोचना है, सोल्व करना है उसके बाद. तो चलिए इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं. इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना है, तो हमें किस चीज का ग्राफ बनाना है? fx = 0 का ग्राफ बनाना है. हमारे पास fx क्या है? हमारे पास fx क्या है? fx है हमारे पास mod x स्क्वायर माइनस 9 माइनस mod x माइनस a, और इसको क्या करना है? हमें 0 के इक्वल करना है. ये हमें करना है. तो चलिए अब हमारे पास हो गया कि ये बना लो और ये बना लो. भाई हो गया. लेकिन गाइस, ये जो ग्राफ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा? दो मोड है, उन्हें आप पहले सोचोगे कि कौन कहां पॉजिटिव कैसा बिहेव कर रहा है, फिर उसके बाद आप ग्राफ बनाओ. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. तो आप एक काम करिए, एक को इधर लीजिए. ये जो चीज है आपको यहां नहीं सोचनी कि आपको यही ग्राफ बनाना. आपको जितना सिंप्लीफाई होगी, जितना आप इधर उधर जिधर इक्वेशन घुमानी, आपको लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाना है, राइट साइड का ग्राफ बनाना है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन देखने फाइनली. लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए ताकि आपका ग्राफ आसानी से बन जाए. वही करने के लिए मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दिया. mod x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू mod x माइनस a. अब हमारे पास इसका ग्राफ बनाना है और इसका ग्राफ बनाना है. अब इसमें दूसरा मेथड जो जनरली कॉमनली नहीं आना चाहिए दिमाग में, लेकिन कभी कभार आ जाता है, ग्राफ नहीं आए, तो वो क्या है? इसको ऑपरेट कर ले. जो मैंने अभी बताया, ग्राफ से पहले आप इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहें, वो बिल्कुल बेकार है कि आप ये बोल दे कि आप mod x स्क्वायर माइनस 9 को ऑपरेट करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद उन दोनों x निकालेंगे, x ग्राफ बनाएंगे, सॉरी ग्राफ नहीं, फिर आप अलग अलग केस बनाएंगे, पॉजिटिव के, नेगेटिव के केस,
उसमें भी क्या पता इंटरवल आ जाए, और फिर मोड x माइनस ए, इसमें भी आप देखेंगे कि ये कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद इसमें भी केस, और जरूरी नहीं कि ये जहां इंटरवल में पॉजिटिव हो वहीं ये भी पॉजिटिव हो। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही लॉन्ग है और बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसमें फिर भी ए घुसा हुआ है तो आपको तो ए के बारे में कुछ पता ही नहीं कि ये कहां लाई करेगा, तो आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करने में भी आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो दिस इज द बेस्ट मेथड क्वेश्चन करने के लिए। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ अगली स्लाइड में बना ले। चलिए अगली स्लाइड में ग्राफ बनाते हैं। हमें ग्राफ बनाना है मोड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस ए का। वाई एक्सिस ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस, चलिए ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब सबसे पहले इस साइड का ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए चलिए ग्रीन पेन, हम पहले अंदर वाले का ग्राफ बनाते हैं। आप सबको ग्राफ बनाने आते होंगे। मोड एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये आ गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ आ गया। इस पे मोड लगाना है तो नीचे वाला पलट के ऊपर आ जाएगा, ये नीचे वाला पलट के एज इट इज ऊपर आ गया। तो ये वाला जो नीचे हम हटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये आ गया, ये हट गया, ये हमारे पास ये हो गया, ये बन गया हमारा मोड एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हमें बनाना है मोड एक्स माइनस ए, इसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ। अब मोड एक्स माइनस ए का क्या है, ए वेरिएबल है। ये बोलेगा कि भैया जैसे जैसे ए बदलेगा मैं खिसकता जाऊंगा, इस पूरी लाइन पे खिसकता रहूंगा। मेरी वैल्यू बदलू, जैसे एक्स माइनस 2 है तो मोड एक्स माइनस 2 ऐसा आएगा, सॉरी मोड एक्स माइनस 2 कुछ ऐसा आ जाएगा। मोड एक्स ए की वैल्यू 0 होगी तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर और कोई वैल्यू चेंज करते ही ऐसा आ जाएगा। ये बोलेगा भैया मेरा ए चेंज करो, मैं तो चेंज होता रहूंगा, मैं तो घूमता रहूंगा इस पूरी लाइन को ऐसे टच करते हुए। लेकिन ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ए पे ये क्या है, ए है, हर जगह क्या है, ए है, ये भी है ये भी है। ये ए के साथ साथ वेरी कर रहा है, ए रहा, टच करता 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 इसको इस पे मूव करता रहेगा। लेकिन हमें इसको मूव नहीं करवाना है, हमें इस पे कंस्ट्रेंट लगाना है। क्या कंस्ट्रेंट लगाना है, हमें ए को कुछ ऐसा बनाना है ताकि क्या हो जाए, इस क्या ताकि दोनों के क्या है, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आए। अब 4 इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए जो सबसे पहली जगह दिखाई दे रही है मुझे ए को, अब आपके पास ये ग्राफ है, यूं समझ लीजिए कि आपके पास ये वी है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसका ये जो पॉइंट है ये आपको इसको टच करवाना है और इसको यहाँ मूव करवा रहे हो आप, इसको पूरे ग्राफ को मूव करवा रहे हो, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं आपको। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ लेके आया, यहाँ लेके आया तो मेरे पास यहाँ खिसकाया तो ये लगा मेरे को, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा और खिसकाया, ये आ गया। अब थोड़ा सा और खिसकाया जो इसके टेंजेंट बना और ये खिसका दिया। अब सोचे इससे थोड़ा सा मूव करते ही, इसका थोड़ा सा मूव करते ही ये क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब थोड़ा, अब यहां तक 4 सॉल्यूशन आते रहेंगे, फिर मैं इससे इस तरफ ले आया, यहां भी 4 सॉल्यूशन, यहां भी 4 सॉल्यूशन, और इससे वाली कंडीशन लगेगी। कैसे, ये जब टेंजेंट होगा तो 4 सॉल्यूशन आएंगे। 4 कैसे, एक दूसरा टच, सॉरी इससे नीचे होते हैं, इससे इस तरफ होते हैं, ये टेंजेंट की कंडीशन और ये आ गया। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये इसके साथ 4। अब जैसे ऊपर मूव करके ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इसमें 4 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे। ये क्या, फिर से टेंजेंट आ गई और ये हटा दिया। अब ये जो केस है, हमें सिर्फ इन केस को देखना है। अब ये जो केस है सारे, ये क्या है, एक बार मैं ये वैल्यूज मार्क कर देता हूँ। ये वैल्यू है हमारे पास -3, ये भी है 3 और ये भी है 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो वैल्यूज है ये कब आएंगी, ये कब आएंगी हमारे पास, जब a की वैल्यू क्या हो, -3 से 3 के बीच में डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, यानी a बिलोंगिंग टू -3 to 3 हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। a बिलोंगिंग टू -3 to 3, -3 पे नहीं होगा क्योंकि 3 ही सॉल्यूशन आएंगे, 1 2 3 और वो उस तरफ निकल जाएगा। तो -3 to 3 हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। चलिए मैं इन दोनों को भी रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे पास हमने सोल्व कर लिया। अब ये जो चीज है ये कैसे निकाले हम, इसमें हमें, अगर मैं बोलूं आपको कि अगर मैं टेंजेंट की कंडीशन निकालूं, अगर मैं इस टेंजेंट की कंडीशन निकालूं, सॉरी ये उस तरफ लाई नहीं करेगा, बिल्कुल सॉरी इसी तरफ लाई करेगा, सॉरी। अगर मैं इसमें ये टेंजेंट की कंडीशन निकालूं तो जो टेंजेंट की कंडीशन का ए आएगा, उससे अगर ए छोटा होगा तो इसके 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे, जैसा इधर वैसा ही बिल्कुल इस तरफ। तो चलिए निकालते हैं। हमें क्या करना है, पहले पॉजिटिव साइड के लिए सोल्व कर लेता हूं, यहां सोल्व करता हूं। पॉजिटिव साइड के लिए x² - 9
इज इक्वल्स टू, ये जो लाइन कौन सी आएगी, नेगेटिव स्लोप वाली, तो ये आ जाएगी माइनस एक्स प्लस ए, क्योंकि मोड क्या होगा, नेगेटिवली ऑपरेट हो जाएगा। मोड क्या होगा हमारे पास, नेगेटिवली ऑपरेट हो जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट होने के लिए क्या होना है, इन दोनों हमें इक्वल करना है। अब ये मैं बोल रहा हूं कि ये इसके तो इसका करना है, हमें 0 करना है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस ए 9 इज इक्वल्स टू 0। इसका डी 0 करते ये क्या हो जाएगी, कि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक का चीज है, ये आपको डी 0 करना है, ये आपको समझ आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस प्लस 4 इंटू ए प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सही है, एक सेकेंड, ये a आया, ये x माइनस ए है और ये x माइनस एक्स प्लस ए। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, d 0 कर दिया। ओके 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 ओके, सॉरी, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 आएगा, क्योंकि हमें टेंजेंट क्या करनी है, इस वाले पोर्शन की बनानी है। तो ये तो क्या है, नेगेटिव ऑपरेट होने पे आएगा। ये आया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका डी 0 कर, 1 माइनस 4 इंटू ए माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4a प्लस 36, तो आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि a इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 4 पे ये क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। ये क्या बनेगी, इसकी टेंजेंट बनेगी, ये इसकी टेंजेंट बनेगी। और अगर इसकी टेंजेंट a इज इक्वल टू 37 बाई 4 पे बनेगी, तो ये जो 3 से लेके 37 बाई 4 के बीच के x है, ये a बिलोंगिंग टू 3 टू 37 बाई 4, इसके बीच के जितने भी x हैं वो सारे क्या होंगे, आपको 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देंगे। सिमिलरली इस तरफ करेंगे, इस तरफ भी करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी माइनस 37 बाई 4। सिमेट्री की तरफ से देख सकते हैं आप कि ये सिमेट्रिक है। जेईई एडवांस में टाइम सेव करने के लिए सारा सिमेट्रिक है, तो जैसा इधर बिहेव करेगा वैसा इधर बिहेव करेगा। तो ये आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस 37 बाई 4 टू माइनस 3। अब देख लीजिए इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स है। a की वैल्यू यहां से आएगी -2, -1 और 0, 1 और 2, 5 यहां से आ गए। यहां से देखते हैं 37 बाई 4 9, यानी 3 to 9। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 6। जैसा सिमेट्री के हिसाब से बताया, 6 इसमें आए तो 6 इसमें भी आएंगे, 6, 6, 12, 12 और 5, 17 इसमें आएंगे। टोटल a की वैल्यू कितनी आएंगी, नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ इंटीजर है, वो कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका, आंसर 17। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट का। इफ द लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट सिग्मा k इज फ्रॉम 2 to n cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट k माइनस 1 k प्लस 1 k प्लस 2 k, ये हमारे पास है। ये बहुत ही गंदी सी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन दे दी, ये बहुत ही गंदी सी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन दे दी, और हमें लग रहा है कि इसमें क्या करना है। तो गाइज जनरली जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे, और सबसे ज्यादा जो केस इसमें बनता है, जो जनरली आता है, वो किस चीज का आता है, जब ऐसी चीज हो, यानी कि आपको सबमिशन करना और बाहर लिमिट लगी हो n इनफिनिट में, तो और साथ में इनवर्स फंक्शन भी हो। अगर साथ में इनवर्स फंक्शन भी, तो जनरली हम सोचते हैं किस चीज के बारे में, tan इनवर्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y। जनरली हमें इसी चीज के बारे में सोचना है, ये चीज हमें जनरली सोचनी है, हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, इस फॉर्मेट को हमें बनाना है ताकि हम इसको सोल्व कर सके। जनरली 90% क्वेश्चंस में इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड 1 हो गया, आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट cos इनवर्स इनटू tan इनवर्स। और वो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये क्या है, आप cos इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स के अंदर अगर मैं बोलूं तो ये आपके पास ट्राइंगल हो गया, जिसके अंदर ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हो गई आपकी k इंटू k प्लस 1, और ये क्या आपका बेस है, इस एंगल के अबाउट आपको इसको कन्वर्ट करना है। उस हिसाब से ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट जो भी है, और आप ये साइड निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद दिस डिवाइडेड बाय दिस करके आप उसको सोल्व कर लेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाएगा। इसको आप कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में, फिर उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। पहला मेथड कर सकते हैं, आप एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझना है तो, लेकिन
इससे भी एक मेथड अच्छा हमारे पास अवेलेबल है। ये हो गया हमारे पास मेथड 1। आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसके बाद मूव फॉरवर्ड इसमें कर दिए। अब चलिए करते हैं इसको दूसरा मेथड मेथड 2। हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स ये, तो मैं क्या करता हूं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं, मुझे यही दिखा। चलिए मैं पहले कोस इनवर्स को सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये हुआ 1 बाय अंडर रूट के इंटू के प्लस 1 प्लस अंडर रूट डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या था, के माइनस 1 से स्टार्ट था, के माइनस 1 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ये था हमारे पास डिवाइडेड बाय के इंटू के प्लस 1। अभी तो ठीक है, इसमें तो मैं क्या करूं, कोई चेंज कर नहीं सकता, मुझे वो दिखा। चलिए मैं उसको कोस इनवर्स 1 बाय के इंटू के प्लस 1 प्लस, अब इसको जैसे ही मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले गया, जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर लेके गया, ये स्क्वायर बन गया, तो ये मेरे पास आएगा के माइनस 1 के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको अंदर ले गया, जैसे ही अंदर ले गया, ये क्या हुआ, के स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बना हमारे पास। अब देखो जैसे ही ये बना, मेरे को क्या लगा कि ये क्या है, ये एक नंबर है और ये 1 डिवाइडेड बाय दूसरा, ये फॉर्मूला स्ट्राइक किया, वो किया कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस y स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है पास, ये मुझे स्ट्राइक किया, क्यों, क्योंकि मेरे पास x इंटू वाई है और मुझे यहां लग रहा है कि मैं इसको ये कन्वर्ट कर सकता हूं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको इसी मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना है। ये देखिए यहां जब आप करेंगे, ये जब, ये तो आप इसका सम कैसे निकालोगे भाई, पुट करोगे, कोसिन्यूस की वैल्यू निकालोगे, वो तो आपसे कभी पॉसिबल हो पाएगा। आपको क्या करना है, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना है। आपको इस टर्म को दो डिफरेंट टर्म्स में ब्रेक करनी है। अगर दो डिफरेंट टर्म्स में ब्रेक करनी है तो आपको इनवर्स को या tan इनवर्स में कन्वर्ट करके साइन इनवर्स, जिसमें आप चाहो कन्वर्ट करो और बीच में माइनस लेके आओ, कैसे तो फिर मेथड ऑफ डिफरेंस लगा सकता हूं। तो चलिए ये अप्लाई करने की यहां कोशिश करते हैं। अब मुझे ये फॉर्मूला स्ट्राइक किया, तो मैंने क्या किया, मुझे अब कन्वर्ट करना है इस चीज में, मेरा मोटिव बिल्कुल ये हो गया डायरेक्ट, अब तो यही हो गया। तो अब चलिए यहां मुझे क्या बनाना है, अगर x की वैल्यू 1 बाई के है और y की वैल्यू 1 बाई के प्लस 1 है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर आएगा। ये कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई के प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ये आएगा। ये करते हैं, तो अब हमारे पास क्या आया, अब हम ये देखते हैं, चलिए इसको इसी चीज में कन्वर्ट करना है, तो अगर और कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, और ये आया y इज इक्वल्स टू, ये आया हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये आया अंडर रूट k इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने इनको देखा, जैसे ही मैंने इन दोनों को देखा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नहीं आता क्या, बिल्कुल सेम टू सेम यही आएगा। अगर ये आएगा तो मेरे पास क्या हुआ, अब ये कन्वर्ट हो गया इस चीज में, क्योंकि अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई के आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई के प्लस 1 आ गई। और जैसे ही ये आ गया, मैं इसको क्या कर सकता हूं, अब इसको क्या कर सकता हूं, सोल्व कर सकता हूं। तो चलिए अब मैं इसको लिख सकता हूं, कोस इनवर्स 1 बाई के माइनस कोस इनवर्स 1 बाई के प्लस 1। इस चीज में मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब यहां हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या करना है, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना है। तो अभी अभी हमने इस टर्म को ब्रेक कर लिया। अब सिग्मा k इज फ्रॉम 2 टू n लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कोस इनवर्स 1 बाई के माइनस कोस इनवर्स 1 बाई के प्लस 1 हो गया। अब ये बहुत सिंपल हो गया। अब k की वैल्यू पुट करते जाइए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, k की वैल्यू 2 पुट की, कोस इनवर्स 1 बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 1 बाई 3 प्लस कोस इनवर्स 1 बाई 3 माइनस कोस इनवर्स 1 बाई 4 डैश 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 डैश, ऐसे चलता रहेगा। और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कोस इनवर्स 1 बाई n माइनस कोस
इनवर्स 1/n+1। अब देखिए कट हो जाएंगे, माइनस फिर प्लस, ये प्लस है तो इसका माइनस पीछे, ये माइनस बच गया। अब कोस इनवर्स ये आ गया हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आया कोस इनवर्स 1/2। अब इसमें अगर लिमिट लगा दूं तो इसमें कोई लिमिट लगेगी नहीं, उसमें कोस इनवर्स इनफाइनाइट, अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी तो कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 होता है कितना, π/2, π/2। तो इसका आंसर आ गया, ये लिमिट लगाई थी तो फिर इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है, हमने लिमिट लगा ली, एक स्टेप कम, ये हुआ π/2 माइनस कोस इनवर्स 1/2, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देन द वैल्यू ऑफ k, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ क्या पूछी है, k पूछी है, और कोस इनवर्स हाफ क्या होता है हमारे पास, π/2 माइनस π/6, π/6 ये था ना, सॉरी π/3, तो ये आ जाएगा π/6, π/6 आ गया। और जैसे ही π/6 आया, अब हम यहां कर सकते हैं π/6 की इज इक्वल्स टू 120 π/k, तो यहां से ये कट गया, k की वैल्यू आ गई 720, यही हमसे पूछा था, और k हमारे पास आ गई 720। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is a real root of the equation x cube plus 3x minus tan 2 then cot inverse a plus cot inverse 1/a minus π/2 cannot equal to। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। गाइस आप हर एक क्वेश्चन में पहले वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब चलिए रियल रूट ऑफ इक्वेशन दे रखा है, अब एक चीज तो होगी कि आप इसमें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली चीज लगा ले, लेकिन वो नहीं करनी है अभी हमें, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, पहले इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। ये इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन क्या है, हमारे पास ये एक है पॉलिनोमियल 3 डिग्री का, सॉरी इसको अगर मैं बोलूं क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें पता है कि कोट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स 1/a। अब कोट इनवर्स 1/a को हम उल्टा तो कर सकते हैं, मतलब tan इनवर्स a लिख सकते हैं, सिंपल हो गया सर। ये तो कोट इनवर्स a, जो गलती करते हैं बच्चे वो यही करेंगे, कोट इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a, क्योंकि उल्टा तो होते ही एक दूसरे के, माइनस π/2, कोट इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a तो π/2 होता ही है, π/2 माइनस π/2, ये आ गया 0। ये मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो b c d ये तीनों नहीं हो सकती, ये आंसर आ गया। लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो आप जब कन्वर्ट करते हैं तो कंडीशन होती है, अगर a पॉजिटिव हुआ तो ही आप इसको उल्टा कर सकते हैं, नेगेटिव होने पे ऐसा नहीं होता। तो अब हमें पता कर रहा है कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ इतना पता करना है, फिर हम इसको कन्वर्ट करके जो अभी किया वो कर लेंगे। लेकिन ये जो गलती जो मैंने अभी बताई ये आपको नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि वो तभी पॉसिबल है भैया, जब आप जो डायरेक्ट कर रहे हो वो तभी पॉसिबल है जब a क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर a नेगेटिव हो गया तो वो चीज चेंज हो जाती है। तो चलिए पता करते हैं a पॉजिटिव की नेगेटिव है भैया, वो कैसे पता करें, हमें सिर्फ इतना ही तो पता करना है कि a कैसा आएगा। तो चलिए करते हैं। मैंने इस क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, जब भी आपको क्यूबिक दिखे आप डिफरेंशिएट कर दो, क्यूबिक दिखे, क्यूबिक के रूट्स के बारे में बात करें, डिफरेंशिएट कर दो, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाएगा। मैंने डिफरेंशिएट क्यों करते हो डिफरेंशिएट, क्योंकि क्यूबिक को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्यूबिक का हम ग्राफ से हिंट ले सकते हैं कि उसके रूट्स कहां लाई करेंगे, एक इंटरवल के बारे में जान सकते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में जान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रूट्स हम हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। और यहाँ हिट एंड ट्रायल आई डोंट थिंक सो आप लगा पाओगे, tan 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो चलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, f डैश x वो कितना आया 3x स्क्वायर प्लस 3। और ये देखिए डिफरेंशिएट करने का फायदा मुझे पता चल गया कि इसका जो डिफरेंशिएशन हो क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, माइनस इनफिनिटी से चलेगा, कट एक जगह ही कट करेगा, सिर्फ एक जगह, यानी x एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट करेगा, यानी सिर्फ इसका एक ही रियल रूट होगा जो क्या है a। चलिए पता करते हैं ये a कहां लाई करेगा। अब दूसरी स्टेप्स जो आप जनरल फॉलो करोगे वो क्या होगी, आपको जीरो पे वैल्यू निकालनी है कि जीरो पे वैल्यू कैसी दे रहा है। तो चलिए निकालते हैं। अब हमें निकालना है f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो क्या आया, माइनस tan 2 आया। और माइनस tan 2 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है भाई, tan 2 ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अब मैंने सोचा कि चलो 1 पे और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो यही आता है भैया, 1 पे निकाल लो, 2 पे निकाल लो, पॉइंट 1 पे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलो 1 पे निकालते हैं, 1 पे निकाला, 1 पे निकाला तो 4 माइनस tan 2
ये भी कैसा आया, पॉजिटिव आया। और अब तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आज जैसे जैसे आगे मूव करोगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये पॉजिटिव है तो आगे तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पॉजिटिव ही चलती जाएगी। चलिए मैं उल्टा आया, मैं नेगेटिव में आ गया, माइनस है तो -1 -1 -4 -10 और ये पॉजिटिव तो है लेकिन -4 से छोटा है तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि इसका जो रूट है वो कहाँ लाई कर रहा है, जो ए है वो कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 0 में लाई कर रहा है। ये कैसे लिख दिया भाई मैंने, सिंपल, यहाँ पॉजिटिव है, -1 पे नेगेटिव है, तो इसके बीच में अगर ग्राफ इंक्रीज करके जाएगा तो कहीं ना कहीं एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा और वो क्या है हमारा ए। तो ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1 से 0 में, तो हमें पता चल गया कि कोट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स 1/a, इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, जो अभी अभी हमने किया था। अगर पॉजिटिव होता तो डायरेक्ट लिख देते। अब क्या करना है, अब अगर इसको करना है तो हमें क्या करना होगा, कोट इनवर्स ए। अगर इसको उल्टा करना है तो इसका उल्टा करने के लिए हम लिखते हैं पाई प्लस tan इनवर्स ए, पाई प्लस tan इनवर्स ए माइनस पाई। अब देखिए जैसे ही मैंने ये किया, अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं π/2। ये हो गया π/2, और ये कट गया तो ये आ गया पाई, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई। और वो कौन सी नहीं सकती, 0 नहीं हो सकती, π/2 नहीं हो सकती और 3π/2 नहीं हो सकती। और ये हमारा आंसर आ गया ए, बी एंड डी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) of degree 5 with leading coefficient 1 increases in the interval this is and decreases in this is। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है। कौन सी छोटी सी ट्रिक है, जो छोटी सी ट्रिक है वो क्या है, हमें पॉलिनोमियल बोल दिया 5 डिग्री का और पूछ किसके बारे में रहा है, पॉलिनोमियल की कहीं बात ही नहीं कर रहा, वो पॉलिनोमियल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। उसके बाद वो देखो जहां कहीं भी बात कर रहा है वो सारी उसके डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। देखिए इंक्रीजेस इन द इंटरवल, इस इंटरवल में इंक्रीज करता तो हमें पता है कि f'(x) पॉजिटिव है इस इंटरवल में, सॉरी p'(x) या f'(x) जो भी है, ये p'(x) नहीं f'(2) है और ये भी f'(x) है, या फिर कहीं भी चेंज कर लो। और डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, यानी f' क्या कर रहा है, f' नेगेटिव है इस इंटरवल में, f'2 की वैल्यू दे रखी है और f' ही पूछा है, तो भाई ये क्यों दिया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। इसका कोफिशिएंट सिर्फ 1 दे रखा है, ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो डिफरेंशिएशन है उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो वैल्यू आएगी उसके आगे क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। हमें क्या पता चला, सॉल्यूशन, अब कोई f(x) होगा, हमें नहीं मतलब कोई भी होगा, ax की पावर 5, a की वैल्यू 1 दे दी तो हमारे पास ये लिखने की जरूरत नहीं है, a की वैल्यू 1 दे दी तो x की पावर 5 प्लस ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3, जो भी होगा हमें मतलब नहीं है उससे। हमें पता है कि f'(x) कैसा है, f'(x) पॉजिटिव है किस इंटरवल में, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू -∞ to 1 union 3 to ∞। ठीक है, और 2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ग्राफ। देखिए -∞ पे पावर 5 डिग्री का है तो -∞ पे -∞ ही वैल्यू देगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। अब ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये 1 है, ये आपका 3 है। अब ये इंक्रीज करता 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 जाएगा 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 जाएगा, जैसे भी इंक्रीज करेगा 1 पे क्या मान लो कोई भी वैल्यू दी इसने, कोई भी वैल्यू दे दी, अब ये डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि 1 to 3 में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी ये यहां नहीं आएगा, बिल्कुल ले आएगा यहाँ पे, ये 1 है, ये 3 है, ये कर रहा ये इंक्रीज किया, अब डिक्रीज करता करता 2 पे एक बार के लिए, एक स्लाइट मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद ये फिर से डिक्रीज करेगा 3 पे कोई वैल्यू देगा, फिर इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ आएगा। तो अब हमें पता है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो एक तो 1 पे 0 आ गया और एक 3 पे 0 आ गया, और उसका डिफरेंशिएशन आएगा कितनी बार 0, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 4 की एक इक्वेशन होगी। तो अब हमें पता चल गया कि दो तो वो आएंगे, x = 1 और x = 3। तो चलिए देखते हैं इसको, अगली स्लाइड पे देखते हैं। हमें पता चल गया कि जो f'(x) है वो क्या है, एक तो 1 पे 0 है, एक 3 पे 0 है। अब भैया बाकी दो कौन से, बाकी दो भी वहीं लिख रखे थे, कहां लिख रखे थे, ये देखो मैंने कहा था ना 2 पे स्लाइट मोमेंट के लिए 0 होगा, क्या होगा, स्लाइट मोमेंट के लिए 0 होगा। तो 2 पे ये ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, इसने अपनी वैल्यू चेंज नहीं की, इसका मतलब 2 पे क्या हो रहा है, दो बार सॉरी x = 2 पे ये चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब उसकी पावर क्या है, 2 है, उसकी पावर क्या है, यानी x ये रहा, ये 2 बार क्यों आया,
क्योंकि इस पे ये अपनी मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं कर रहा। अगर अपनी मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं कर रहा तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ मोनोटोनिसिटी चेंज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अब देखिए जहां कहीं भी जीरो होता है वहां मोनोटोनिसिटी चेंज होनी चाहिए थी, ये वापस ऐसे मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मुड़ा। क्यों नहीं मुड़ा? क्योंकि ये दो बार है। जब आप f डबल डैश x करते हो तो भी ये आ रहा है दोबारा, तो ये मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं कर रहा। ये आपको कैलकुलस का डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ाया हुआ। ये हो गया। चलिए हमारे पास तो f डैश x आ ही गया। f डैश x आ गया तो अब हमें बोल रहा है, और देखिए बाय डिफॉल्ट बोल भी रहे कि f डैश 2 0 है। अब हमें पूछा है f डैश 6, क्या पूछा है? f डैश 6। अब देखिए गाइस एक चीज यहां हम मिस कर रहे हैं। कौन सी चीज मिस कर रहे हैं? नहीं, सब सही है। ओके, सब सही है। तो चलिए करते हैं इस चीज को। f डैश x 6 माइनस 1 5, f डैश 6 निकालना है। 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 4 स्क्वायर, 5 3 जा 15, 15 इंटू 16 8 240। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं 1200। यही चीज हम मिस कर रहे थे। क्या चीज मिस कर रहे थे? जो मैं बता रहा था आपको, ये जो पावर 5 है, ये जो पावर 5 है भाई, आपको पता है ना कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 5 आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ये चीज हम मिस कर रहे थे। ये जो f डैश x है ये बाकी सब तो सही है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन वाला 5 है वो भी तो आगे आएगा ना। तो एक 5 और मल्टीप्लाई में आएगा, एक 5 और मल्टीप्लाई में आएगा, एक 5 और मल्टीप्लाई में आएगा। ये आपको आपकी कॉमन मिस्टेक पता चलेगी। देखिए आपको पता चला ना कि भाई यहाँ हमने इसको मिस कर दिया। भाई ठीक है, हमने इसको ध्यान ही नहीं दिया और इस पे ये बना लिया, इस पे ये 0, इस पे ये 0, इस पे ये 0 है, चलिए लिख दी इक्वेशन। लेकिन ये जो 5 है जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 तो आगे आ ही जाएगा ना। अब जैसे ही 5 आएगा उसमें से 5 कॉमन लेने के बाद, अब देखिए आप जब ये कर रहे हो तो इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो x की पावर 4 बनेगा उसका कोएफिशिएंट 1 आएगा। लेकिन हमें पता है कि डिफरेंशिएट करने पे जो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। तो वो 5 हम यहाँ मिस कर रहे थे। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1200। ओके गाइस, सो गाइस आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे यहाँ तक। सो गाइस बाकी के सारे क्वेश्चन हम करने वाले नेक्स्ट पार्ट में जो कल रिलीज होगा। आई होप आप सबको गाइस ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ये ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी। सो गाइस शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए बी ज्ञान चैनल को ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे बेल आइकन को हिट करने के बाद, ताकि जितने भी लेक्चर हम अपलोड करें आप सबको एक्सेस कर पाए और सारी चीजें देख पाए, सारे ट्रिक्स, सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप देख पाए। ओके गाइस।